प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टैगोर एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो बहुलक है, इंग्लिश में अपन लोग बोले उससे पॉलीमर, वो स्टार्ट करेंगे। अब जो चैप्टर दिया गया है पॉलीमर या जो बहुलक चैप्टर है, इस चैप्टर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मैक्सिमम इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले पूछे जाते हैं और फॉर्मूले के अलावा इसके अंदर एक दो मैकेनिज्म दे रखी हैं, उसी के बारे में अपन लोगों को पढ़ना होता है। तो इस चैप्टर में याद रखिएगा जो मेन इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले होंगी और इसकी याद रखिएगा एक दो इसकी क्या होगी, मैकेनिज्म होगी। थ्योरी का इसमें इंपोर्टेंस नहीं रहेगा। अब जो चैप्टर अपने पास में बहुलक जो पॉलीमर दे रखा है, उस बहुलक या पॉलीमर को याद रखिएगा आपको दो पार्ट में इसमें डिवाइड करना होगा। एक तो इसका होगा बहु और दूसरा कौन सा होगा, लक होगा। जो बहु है उससे अपन इंग्लिश में बोलेंगे पोली और लक को अपन बोलते हैं मर्स। और इस बहु या पोली का मीन क्या होता है, अनेक या मैनी होगा। और जो अपने पास में लक या मर्स वर्ड दे रखा है उसका मतलब होता है छोटे छोटे अणु, भाग, या अपन कह सकते हैं पार्ट्स, या अपन कह सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जो बहुलक है, पॉलीमर है, वो ग्रीक वर्ड है और वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड इसमें कौन सा, बहु, यानी उसको अपन क्या बोलेंगे, पोली, और दूसरा कौन सा, लक, जिसका नाम क्या होगा, मर्स। अब जो ये बहु या पोली है इसका मीन क्या होता है, अनेक या मैनी होगा। और जो लक और मर्स है उसका मतलब होगा छोटे छोटे अणु या भाग या पार्ट्स या स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। अब रही बात, अगर अपन बात करें बहुलक है क्या, तो याद रखिएगा इसके जो नाम लिखा हुआ है, जो इसका पॉली और जो मर्स है, उसी में इसका पूरा अर्थ या मीन दे दिया गया है। अब कैसे दे दिया गया है कि यहाँ तो वर्ड आ रहा अनेक यानी मैनी, और यहाँ पे क्या आ रहा छोटे छोटे अणु। यानी जब अनेक सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर या बॉन्डेड होकर या रिएक्शन करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसको अपन लोग बहुलक या क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो याद रखिएगा जो बहुलक होगा या पॉलीमर होगा वो हमेशा याद रखिएगा मैनी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होगा। यानी जब अनेक सारे छोटे छोटे अणु, पार्ट्स या स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड होंगे, आपस में जुड़ेंगे या बंध बनाकर जिस बड़े अणु का निर्माण करते हैं उसका नाम बहुलक या उसका नाम क्या होता है, पॉलीमर होता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा, बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन होगा। और इस प्रक्रिया में या प्रोसेस में भाग लेने वाले छोटे छोटे अणु या जो स्मॉल पार्टिकल है उसको अपन मोनोमर या एकलक इकाई कहते हैं। तो याद रखिएगा इस बहुलक या पॉलीमर को बनाने के लिए इस प्रक्रिया या प्रोसेस में भाग लेने वाला जो भी आपके पास में स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, जो एक छोटा अणु होगा, उस छोटे अणु या स्मॉल पार्टिकल को मोनोमर या एकलक इकाई कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कुल मिला के आपको बस एक वर्ड, अब इस चैप्टर में अपन बार बार बोलेंगे बहुलक या पॉलीमर। तो जब कभी भी अगर बहुलक या पॉलीमर वर्ड आए तो आपको दिमाग में ये रखना होगा कि जो बहुलक या पॉलीमर है वो कभी भी एक मॉलिक्यूल से बना हुआ नहीं होगा। वो बहुलक या जो पॉलीमर है वो याद रखिएगा अनेक सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा, मैनी स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। और इसमें पार्टिसिपेंट करने वाला जो ईच मॉलिक्यूल होगा या जो प्रत्येक अणु है उसका नाम देना होगा मोनोमर या उसका नाम देना होगा आप लोगों को एकलक इकाई नाम देना होगा। तो याद रखिएगा बहुलक बहुत सारे अणुओं का बना होता है, मैनी मॉलिक्यूल्स का बना होगा। तो यहाँ पे किसी को डाउट बैठाइए, तो ये सारी चीज अपन लोगों ने इसमें समझी है। तो भाई इसमें बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या होता है। अब याद रखिएगा इसमें टोटल अपने पास में करीबन 14-15 फॉर्मूले दे के होते हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग अंदर मैं डायरेक्ट पॉलीमर बनना नहीं सिखाऊंगा, उसको सिखा भी दूंगा या लिख दूंगा फॉर्मूले, तो आप उसको एक लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसमें टोटल याद रखिएगा जो 14 फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर वो आपको ढंग से याद हो गए हैं तो इस चैप्टर के आपके 3 नंबर पूरे पूरे आप लोगों को मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब आपको याद रखिएगा सबके एकलक के फॉर्मूले याद होंगे, मोनोमर के याद होंगे। अभी अपनी किताब के अंदर सारे क्या दे रखे हैं, पॉलीमर दे रखा है, डायरेक्ट इसमें बहुलक दे रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके एकलक पढ़ेंगे और एकलक से अपन लोग क्या बनाएंगे, बहुलक या पॉलीमर बनाएंगे। तो याद रखिएगा वापस मैं पूछूंगा दूसरी बार आप लोगों को, बहुलक या पॉलीमर किसका बना होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, यानी बहुत सारे अणुओं का बना होता है। और इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले ईच मॉलिक्यूल या प्रत्येक अणु का नाम क्या देना होगा आप लोगों को, मोनोमर नाम देना होगा। अब अपन शुरुआत करते हैं इसमें फॉर्मूलों की। अब
अब इसमें अगर शुरुआत करें अपन फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले याद थे स्टार्टिंग से ये समझो किसी कुछ भी नहीं आता है, अपन को 0 से स्टार्ट करना। याद इसमें याद कितने करना अपन को, ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 फॉर्मूला लोगों को याद करना है। अब याद रखिएगा, अगर मैं सबसे पहले एक वर्ड इसमें लिखता हूं, उस वर्ड को आप थोड़ा सा देखिएगा और कोशिश करना कोई भी इसमें रट्टा नहीं मारे, सबके दिमाग में बैठना चाहिए लिखा हुआ क्या है। मैंने एक वर्ड लिखा इसके अंदर एल्कीन। इस एल्कीन का एक नाम दूसरा और होता है एल्काइलीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है और ये इसका कॉमन सिस्टम है। आगे जो लिखा हुआ एल्क है, उस एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कार्बन परमाणु की संख्या होगा। अब देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ C डबल बॉन्ड C, तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और जब याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। अब यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, ईन, इधर भी क्या आ रहा है, ईन। इस ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं उसके अंदर। अब देखिएगा, आपसे अगर मैं पूछूं इस एल्क, एल्क मतलब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन दिए हुए हैं, सर 2 कार्बन दिए हुए हैं। एक कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोलेंगे। 2 कार्बन का नाम क्या होगा, एथ होगा। तो अपने पास यहाँ टोटल कार्बन कितने, 2 है, तो 2 के लिए क्या बढ़ाएंगे, एथ। तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग एथ, और पीछे इसमें क्या जोड़ देंगे, ईन। तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। क्या नाम है इसका, और ये इंग्लिश में बोलते हैं इसे इथीन, एक ही बात है। अब दूसरी बात करें इसमें, एल मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन, 2 दिए हैं इसके अंदर, तो 2 के लिए क्या आएगा, एथ। और पीछे आपको पूरा वर्ड ऐसे जोड़ देना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलीन। क्या नाम होगा इसका। अब याद रखिएगा, इथीन और इथाइलीन दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक इसका कॉमन सिस्टम है और इसका कौन सा है, आईयूपीएसी दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, आईयूपीएसी में इथीन बोलते हैं और इथाइलीन किसे बोलते हैं अपन लोग, कॉमन सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, अब रही बात, याद रखिएगा कार्बन और कार्बन की आप सब जानते हो कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होगी, 4 इसकी संयोजकता होती है। यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर अपन 4 बॉन्ड की इसमें बात करें यहाँ, तो याद रखिएगा मैंने इसमें यहाँ इथीन लिखा है, तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया। अब इस कार्बन ने यहाँ टोटल याद रखिएगा 2 बॉन्ड बनाए हैं, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH2। अभी अपन ने चर्चा की अभी कार्बन टोटल की वैलेंसी कितनी, कार्बन की होगी 4 होगी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन कितने बनाए, 2 बनाए, पीछे कितने रह गए, 2 रह गया। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH2 लिखेंगे। अब मेरा आप लोगों से याद रखिएगा एक वापस तो वर्ड है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या इथाइलीन होगा। हाइड्रोजन ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन नाम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, नाम में सब कुछ है। इथीन, ईन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और याद रखिएगा एथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन होंगे इसके अंदर। अब याद रखिएगा, आपसे मेरा अगला जो एक वर्ड है CH2 डबल बॉन्ड और CH। अब मैंने आपसे बोला कि इसका अगर याद रखिएगा मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। भाई अपने पास जो इस तरह दे रखा था CH2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH2। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई मैं इसके हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, यहां से ये मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अगर आप इस फ्री वैलेंसी पर, जो इसमें दे रखा ना फ्री वैलेंसी पर, अगर किसी भी याद रखिएगा कॉमन ग्रुप को आप ऐड करते हो, किसी भी अगर याद रखिएगा कॉमन ग्रुप को अगर आप ऐड करते हो, जैसे भी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोगों ने जोड़ दिया इसके अंदर, अगर आप कुछ भी जोड़ते हो तो याद रखिएगा इस C डबल बॉन्ड C जो ये ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप का नाम होगा विनाइल। इस ग्रुप का अपन लोग क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। और इसी तरह अगर मैं एक बात करूं आप लोगों से, और मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अगर मैं जैसे एक हाइड्रोजन निकालूंगा इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और वहां समझ लो याद रखिएगा मैंने एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा है, यानी मैंने क्रियात्मक समूह जोड़ा है। और क्रियात्मक समूह वो जोड़ा है जिसके अंदर याद रखिएगा कार्बन है। मैंने जिस क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा है उसके अंदर क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा एक्रिलो। इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, एक्रिलो नाम होगा। तो एक बार वापस देखिएगा आप लोग, ये तीनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, बोर्ड में काफी पूछे गए हैं। तो जब याद रखिएगा वर्ड आएगा इसमें इथीन या वर्ड आएगा इथाइलिन,
तो हम सब जानते हैं कि याद रखिएगा इस एथ का मतलब होता है कार्बन कार्बन, यानी कितने कार्बन होंगे इसके अंदर, 2 होंगे। और जहां दे रखा होगा ईन, उस ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा। ये सब जानते हैं आप लोग ये। तो याद रखिएगा इथीन, ये इथाइलिन का जहां वर्ड लिखा है तो दिमाग में रखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इथीन या इथाइलिन वर्ड होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा। अगर आप इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करके और कोई कॉमन ग्रुप जोड़ देते हो, जैसे फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, आयोडीन जोड़ दिया, या उस फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को जोड़ा जिसके अंदर कार्बन नहीं है, तो याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड सी, वर्ड क्या बोला मैंने, सी डबल बॉन्ड सी को अपन क्या बोलते हैं, विनाइल कहते हैं। और अगर आपने यहां से एक हाइड्रोजन निकालकर अगर आपने यह फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जोड़ दिया, अगर उस क्रियात्मक समूह के अंदर क्या है, कार्बन दे रखा है, कार्बन है, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा, एक्रिलो ग्रुप नाम होगा। अब याद रखिएगा, मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं जिनको थोड़ा बहुत ज्यादा अगर याद नहीं रहता हो, तो वो इतना सा दिमाग में रखिएगा आप लोग कि तुम्हें अगर कहीं पर भी इथीन मिले, ये इथाइलिन मिले, या विनाइल मिले, या एक्रिलो मिले, तो तुम्हें वहां कुल मिला के याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड सी लिखना होगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी लिखना होगा, चाहे विनाइल हो, एक्रिलो हो, इथीन हो या इथाइलिन हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये याद रखिएगा 3 अपने पास में मेन फॉर्मूला है और आपको मेरे हिसाब से सबको याद हो गए होंगे इसमें। और ये याद रखिएगा साइनाइड को अपन लोग आईयूपीएससी में नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड को आईयूपीएससी में क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप ये 3 फॉर्मूले इसमें नोट कर लेना। और वैसे इस चैप्टर के आपसे संबंधित जो भी नोट्स हैं उसकी आपको मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दूंगा। मैं इसके अंदर याद रखिएगा अगर चैप्टर समझना है, मैंने पहले बताया था बुक में याद रखिएगा डायरेक्ट बहुलक यानी इसमें पॉलीमर दे रखा है, उससे अपन को कभी भी याद नहीं होगा, फिर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमें सब कुछ याद हो, तो मैंने बताया था सिर्फ 14 फॉर्मूले हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं है। उसमें से आप लोगों ने याद रखिएगा 3 सीख लिए और 11 अगर आपको और आ जाता आप इस चैप्टर के 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इथीन, इथाइलिन, विनाइल, एक्रिलो, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, फॉर्मूला इसका होगा। अब याद रखिएगा मैं आगे शुरुआत करता हूं, उसमें थोड़ा और देखेगा आप लोग। अब इसमें जो आगे मैंने वर्ड दिए हैं उसमें ध्यान देके आप लोग, अब मैं आपसे एक वर्ड सिखा रहा हूं पॉलीथीन। अपन इसको पढ़ते क्या है, पॉलीइथीन। और जनरल अपन जो मार्केट में सब्जी वब्जी लेके आता अपन क्या बोलते हैं, पॉलीथीन देना, ये अपन सिंपल भाषा बोलते हैं थैली देना। तो थैली या पॉलीथीन होता है क्या, पॉलीइथीन ही होता है। अब याद रखिएगा इसका आपको जो वर्ड होगा राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में दे रखा होगा, और जो आपको प्रश्न दे रखा होता है उसी के अंदर उसका आंसर दे रखा होता है। अब देखिएगा यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, पॉली। तो पॉली कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, याद रखिएगा जो पॉली है, जिसको अपन लोगों ने याद रखिएगा हिंदी में क्या बोला था, बहु, और जिसका जो मीन क्या होगा वो याद रखिएगा अनेक या मैनी होता है। तो मैनी का मतलब क्या, बहुत सारा हो गया। बहुत सारे में याद रखिएगा 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, अपने पास 50,000 हैं, 60,000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं। अपन को मॉलिक्यूल नंबर मालूम नहीं, किसी के 40 होंगे, 60, 70 होंगे। तो अपन लोग क्या करते हैं कि जहां जहां पॉली आएगा अपन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन क्या शो करता है, याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो करेगा। वो मॉलिक्यूल्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। आपको या हमको अगर याद रखिएगा अगर पूरा अगर एग्जिट वैल्यू अगर मालूम होती कि इसमें अगर 40 मॉलिक्यूल है या 7 ही है तो अपन लिख देते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में याद रखिएगा एक फिक्स नंबर अपन को नंबर मालूम नहीं है। तो अपन क्या करना है कि जहां आए पॉली या वर्ड क्या होगा, बहु, जिसका मतलब क्या होता है अनेक या मैनी, और मैनी में कितने हैं किसी को मालूम है नहीं, तो आप क्या यूज करोगे, एन, और उस एन का मतलब होता है पॉली या बहु, उसका मतलब क्या होगा, अनेक या मैनी होगा। तो याद रखिएगा पॉली एक फॉर्मूला नहीं है, पॉली इसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर शो करेगा, और पॉली का मतलब इसके अंदर क्या होता है, मैनी एंड बहुत सारे होता है। अब याद रखिएगा इस पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी, और मैनी का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, और जो नंबर है उसके लिए इसके अंदर क्या आएगा, एन आएगा। अब याद रखिएगा आगे वर्ड क्या दिया है, इथीन। तो इस एथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन, और इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा। और अब आप वैलेंसी जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो इस कार्बन ये कितने बॉन्ड बनाए, इसमें 2 बॉन्ड बनाए, तो पीछे कितने रह गए, 2, तो ये हो जाएगा CH2।
इसने भी कितने बनाए 2, तो ये क्या हो जाएगा CH2, ये इसका होगा फॉर्मूला। अब आपसे कुछ इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखिएगा इथीन नाम होगा, इसका नाम पॉलीथीन नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा इथीन, और पॉली का मतलब क्या होगा मैनी होगा। अब देखिएगा एक वर्ड में और लिखता हूं, मैंने लिखा इसमें याद रखिएगा पॉलीप्रोपिलीन, वर्ड क्या लिखा मैंने पॉलीप्रोपिलीन। अब ये जो पॉलीप्रोपिलीन है, अब मैं आपसे वापस पूछूंगा पॉली क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पॉली का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब बहुत सारे होते हैं। अच्छा बहुत सारे कितने नंबर हमको मालूम नहीं है, तो याद रखिएगा पॉली के लिए अपन क्या यूज करेंगे एन, और एन का मतलब बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे अणु दे रखे हैं। अब याद रखिएगा प्रोप में कितने कार्बन हो गए बेटा, 3 कार्बन हो गए, किसी डाउट, 1 2 3 एंड 1 2 3 इसमें दिया हुआ है। हम सब जानते हैं इन का मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड, या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो, जहां आप लोगों की इच्छा हो, और उसके बाद यहाँ। अब कोई पूछेगा सर हमें कैसे मालूम चलेगा इसमें डबल बॉन्ड एक ही होगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड अगर 2 होते इसमें देर का होता है डाई। अब यहाँ सिर्फ इन दिया है, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में डबल बॉन्ड कितना है, एक ही है इसका अंदर, ये वो अपन लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कार्बन की वैलेंसी वही पूरी करनी है, तो इस कार्बन ये कितने बनाए बॉन्ड 2 बना लिए, पीछे कितने रह गए 2, तो यहाँ आ जाएगा CH2। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 बनाए, पीछे रह गया 1, तो ये CH होगा। इस कार्बन 1 बनाए, पीछे रह गए 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3। अब आपसे पूछो इस मॉलिक्यूल इस अणु का नाम क्या होगा, तो इसका तो नाम याद रखिएगा, सिर्फ नाम क्या होगा पॉलीप्रोपिलीन नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, पॉलीप्रोपिलीन या सिर्फ प्रोपिलीन, तो अपन बोलेंगे प्रोपिलीन, क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, या बहुत सारे या अनेक होता है, उसके लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा एन लिखा जाएगा, इस एन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा अगला अगर मैं एक और लिखूं इसके अंदर PVC, देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये जो नाम है उस नाम में उसका आंसर दिया हुआ है, ये ना आपको ज्यादा डीप में जाके नहीं करना, इसके अंदर आप आराम से कवर कर सकते हो, बस आपको याद रखिएगा एक थोड़ा सा फॉर्मूले का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें P, अब जो ये P दे रखा है, इस P का मतलब क्या होगा पॉली, और इस V का मतलब क्या होगा विनाइल, और C का मतलब क्या होगा क्लोराइड। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये जो पॉली है, इस पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, यानी अनेक, बहुत सारे, एक नंबर है, इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं एन, और एन का मतलब बहुत सारे हैं, मैनी है वो एन हो गया। अब याद रखिएगा विनाइल, अभी मैंने बताया था कि किसी कुछ भी नहीं, आप इतना ध्यान रखिएगा कि जहां इथीन होगा, इथाइलिन होगा, या विनाइल होगा, या एक्रिल होगा, तो वहां क्या लिखा जाएगा C लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ के आ रहा है क्लोराइड, तो उसके लिए क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। अब कार्बन की वही वैलेंसी 4 होगी, इसमें कितने कंप्लीट किए 1 और 2, तो रिमेनिंग क्या रहेगी 2 रहेगी इसमें। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और 3 हो गई, रिमेनिंग क्या रहेगी 1। अब पूछे इसका नाम क्या है, तो याद रखेगा इसका जो नाम है वो है विनाइल क्लोराइड, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है विनाइल क्लोराइड है, और पॉली का मतलब क्या होता है नंबर, उसके लिए क्या आता है एन आएगा। अब इसी तरह याद रखिएगा एक वर्ड में लिखता हूं पान, अगर आप बोर्ड के पेपर देखेंगे तो आपके फॉर्मूला आपको बार बार मिलेंगे उसके अंदर। इस पान में भी याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड क्या है पॉली, ए का मतलब है एक्रिलो, और एन का मतलब है नाइट्राइल, तो पूरा नाम इसका क्या बना पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पूरा नाम इसका क्या हुआ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब याद रखिएगा पॉली फॉर्मूला नहीं होता है, पॉली का मीन मतलब मैनी, यानी उसके लिए क्या आ जाएगा एन। अब याद रखिएगा वापस कोई वर्ड कि सर आपने भी इथीन विनाइल या एक्रिलो हो तो क्या आएगा C डबल बॉन्ड C आएगा, C डबल बॉन्ड C आएगा। अब वर्ड क्या आ रहा है नाइट्राइल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखा था कि साइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है नाइट्राइल होता है, किसका साइनाइड का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Cn। अब याद रखेगा इस एक्रिलो का मतलब C डबल बॉन्ड C, और नाइट्राइल किसे बोलते हैं Cn यानी साइनाइड को बोलते हैं, लिख दिया। और बाकी आप लोग इसकी वैलेंसी क्या करनी है पूरी। तो ये आपके याद रखेगा टोटल इसमें फॉर्मूला आपके पास कितने हो गए हैं 1 2 3 और 4 हो गए हैं। अब इसमें 10 फॉर्मूला आपको याद करना, इसके बाद आपका चैप्टर भी क्या होगा एंड होगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, और याद रखेगा इथीन विनाइल एक्रिलो अभी मैंने जो पीछे बताया उसको आप लोग एक बार ढंग से देख लेना, और ये अपने पास याद रखेगा 4 मेन फॉर्मूले हैं, इसको एक बार आप लोग ढंग से देख लो।
अब इसमें अगला जो दिया हुआ है PTFE, इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब ये बताओ पॉली के लिए आप सब जानते हो क्या आएगा, एन आएगा। अब इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इथाइलिन, तो एथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन होगा, और इस इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये जानते हैं आप लोग ये। अब इसमें वर्ड है टेट्रा, उसके बाद में फ्लोरो। तो टेट्रा का मीन क्या होता है 4, और फ्लोरो का मतलब क्या होगा F होगा। तो कितने फ्लोरीन आपके पास में 4 हो गए। अब कार्बन की वैलेंस की बात करें 1 और 2 3 4। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4। अब आपके पास कितने फ्लोरो है, 4 हैं। एक को यहाँ जोड़ दीजिए, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ N CF और F क्या हो जाएगा CF2। ये भी CF और F क्या हो जाएगा CF2। आप चाहो इसको ऐसा भी लिखा सकते हो। अब कुछ इसका नाम क्या होगा। अब नाम की बात करें पॉली तो एक नंबर है, उसका नाम है ही नहीं। आगे इसका क्या होगा, यार रखिएगा टेट्रा, उसके बाद में क्या होगा फ्लोरो, और फिर अपने पास में क्या आएगा इथाइलिन आएगा। तो डाउट किसी को याद रखिए। ये अपना एक फॉर्मूला और तैयार हो गया PTFE। इसको अपन टेफ्लॉन कहते हैं। ये टेफ्लॉन क्या है ये कल अपन क्लास में आगे चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे। आज का एक लास्ट फॉर्मूला आपको और याद करना है, जिसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम है, पॉलीस्टाइरीन। पॉली आप सब जानते होंगे, वापस वही N, और N क्या शो करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैनी मॉलिक्यूल्स हैं। अब याद रखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। अगर आप इस इथीन के साथ याद रखिएगा अगर बेंजीन को जोड़ दें, अगर आप इस इथीन के साथ बेंजीन को जोड़ दें तो याद रखिएगा इस ग्रुप का नाम होता है स्टाइरीन। तो याद रखिएगा आज की क्लास में अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल इसके अलावा जैसे भी 4 वो पढ़े और 2 6 हो गए हैं। अब बच्चे हुए अपने पास याद रखिएगा टोटल और फॉर्मूले कितने 8 या 8 दिए हुए हैं, और वो आपको मैं याद रखिएगा कल की क्लास में कराऊंगा। अगर आपने इस 6 के अलावा 8 फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से अगर आप लोगों ने याद कर लिया, और आपने बोल दिया सर हमें तो 14 फॉर्मूले कंटस्ट याद, इसका मतलब याद रखिएगा आपके पूरे 3 नंबर बोर्ड में आ चुके हैं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सी मोनोमर, यानी आपको नाम से फॉर्मूले। अब इससे पॉलीमर कैसे बनेगा, किस तरह बॉन्ड ट्रांसफर करने हैं, कहाँ स्मेल लगेगा, ये गारंटी मेरी सिखानी है। अब जो बताया उसको एकदम ढंग से बैठ के आपको क्या करना, याद करना है। ठीक है ना। अपन कल की सुबह मिलेंगे सब लोग, ये इसको आराम से देखिएगा आप लोग और लिख लेना।